तो हरि नाम ही है जीवन में जिसके आश्रय से सब संभव हो सकता है। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा तक्षक सर्प के दंशन से। सुखदेव जी ने आकर के मुक्ति ना मांग करके भक्ति का मार्ग बताया। भक्ति की याचना जब की है तब भागवत सुनाई है। मुक्ति सब चाहते हैं, मुक्ति सब चाहते हैं। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी मुक्ति हो, हम जितने दिन रहें सब प्रसन्न रहें, जब मरें तो मुक्ति हो जाए, इस सबकी इच्छा रहती है। परंतु वृंदावन से संबंध रखने वाले और श्रीमद् भागवती वार्ता में प्रविष्ट हो जाने वाले फिर धीमे धीमे मुक्ति से भक्ति की याचना करने लगते हैं। मुक्ति नहीं, हमें भक्ति चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, हमें रस चाहिए, हमें प्रिया प्रियतम का, हमें वृंदावन चंद्र का वह अनुभव चाहिए जो गोपियों ने किया है, जो उद्धव ने किया है, जो अर्जुन ने किया है, जो सुदामा ने किया है, जो कलयुग में नरसिंह मेहता ने किया है, सूरदास, कुमन दास आदि आदि भक्तों ने किया है, वह अनुभव चाहिए। और फिर उस अनुभव के आस्वादन के लिए मुक्ति नहीं, भक्ति की याचना होती है। परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज आदि आदि प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। देवभूति माता का कर्दम ऋषि के साथ में विवाह हुआ और इनके संतान के रूप में भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान का माता देवभूति के साथ में दिव्य संवाद हुआ, जहां देवभूति माता अपने जीवन के कई प्रसंग प्रश्न रूप में करती हैं कि निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रियत क्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय दर्शनात्। ठाकुर जी से पूछ रही हैं ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी सारी इंद्रियां इच्छा रहित हो जाएं। आंखों को देखने की इच्छा होती है, सुंदर सुंदर देख, कितना भी सुंदर दिखा लो, लेकिन इच्छा कभी पूरी नहीं होती, 4 दिन बाद फिर होने लगती है। जीव को कुछ भी पवा दो, लेकिन कुछ दिन बाद जीव की पुनः इच्छा प्रकट हो जाती है। हाथों को कितना भी सुंदर स्पर्श करा दो, पर कुछ समय के पश्चात यह त्वचा भी स्पर्श की कामना करने लगती है। और इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में ही हमारा जीवन निकल रहा है। कोई व्यक्ति नेत्र सुख में ही जीवन निकाल रहा है, कोई व्यक्ति स्वाद के सुख में ही जीवन निकाल रहा है। एक बार एक व्यक्ति हमारे जीवन में ऐसे मिले, उनके साथ में एयरपोर्ट जा रहा था, सुबह सुबह नाश्ता किया, खूब पेट भर के आलू के परांठे खाए, हमने भी पाए, उन्होंने भी पाए। तो दूर था एयरपोर्ट, 100 किलोमीटर था, तो बीच में एक जगह रुके निवृत्त होने के लिए। तो जैसे ही हम बाहर आए तो वो सेठ जी चक्कर लगा रहे थे बाहर। मैंने क्या हो गया? बोले महाराज जी पोहा की सुगंधी आ गई है, थोड़ा चल के जगह बना रहा हूं पेट में। मैंने की मतलब? बोले सुबह तो तुम भाई इतने परांठे खा के आए। बोले इसीलिए तो पोहा की सुगंध, भूख नहीं है, सुगंधी से जीव में स्वाद आ गया है कि अब पाके देखना है कैसा। तो ऐसे इंद्रिय सुख में रहने वाले जीवात्मा जो केवल इंद्रिय सुख का विचार करके जीते हैं, इंद्रियां कभी अपनी इच्छाएं समाप्त नहीं करती, बल्कि बढ़ती जाती हैं और बढ़ती चली जाती हैं। अलवर की कचौड़ी कढ़ी, कढ़ी कचौड़ी है यहीं पे मिलती है क्या? मैंने तो किसी को सुना था बोलते हुए, यहीं मिलती है कढ़ी कचौड़ी है? कल हमारे लिए लाओगे? यहां पर हम इंद्रिय सुख नाश करवा रहे हैं, तुम हमको इंद्रिय सुख में डाल रहे हो। कितनी भी खा लो मन भरेगा? नहीं भरता। भरता है जब खा लेते हैं तब भरता है, पर शाम तक, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद पुनः इच्छा प्रकट होती है और फिर वो बढ़ती ही चली जाती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। इंद्रिय इच्छा ऐसे है जैसे अग्नि
और उसकी पूर्ति ऐसे है मानो जैसे घी, जितना डालोगे अग्नि और तेज होती है। और दिक्कत तब होती है जब बुढ़ापा आ जाता है, बीमारियां लग जाती हैं, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। उस समय इच्छाएं बहुत होती हैं पर कर कुछ नहीं पाते, फिर उदास, हताश और बीमार रहने लगते हैं। इन सब के चलते भजन नहीं बन पाता। हे नाथ, हम अपनी इंद्रियों को सुख देते देखते, इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते करते हार गए, लेकिन ये इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। इन इंद्रियों की इच्छा पूर्ति करने का कोई उपाय हो तो वो बताइए। मैं इन असद इंद्रियों की इच्छा पूरी कैसे करूं? श्री भगवान उवाच, भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। योगयाध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मां, एक ही तरीका है, सत्संग। जल्दी दे जाओ, सत्संग। एक ही तरीका है, आध्यात्मिक योग यानी कि सत्संग। व्यक्ति अगर अपना संग सुधार ले, उसको सत बना ले, तो हो सकता है कि उसकी इंद्रियों की इच्छाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगे। बहुत सावधानी से सब लोग इधर देखो, कथा श्रवण करो ध्यान से। आप कितना भी व्यसन करते हैं, अब कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, कोई उल्टा सीधा कुछ और कुछ भी करता है, 4 संत अगर उसके जीवन उसकी गाड़ी में आके बैठ जाएं, भैया चलो हमको तुम डीग तक छोड़ देना, वो अलवर से डीग तक जहां वो 3-4 पुड़िया खाने की उसकी आदत है, खाएगा? नहीं खा सकता। इच्छा बहुत होगी, लेकिन उसकी अंतरात्मा कहेगी, अरे पापी, बगल में देख कौन बैठा है, यहां नहीं खाना है, इनके सामने नहीं खाना है। सोचिए, अलवर से डीग तक आपकी गाड़ी में बैठने वाले एक महापुरुष के कृपा से, उनकी केवल बैठने मात्र से आप व्यसन का त्याग कर रहे हो। यदि संपूर्ण जीवन में एक महापुरुष आ जाए तो क्या व्यसन नहीं जाएगा? क्या व्यसन नहीं छूटेगा? सत्संग, सत्पुरुषानाम संग इति संग, सत्संग। एक सत्पुरुष का जीवन में आना, उसको सत्संग कहते हैं। अब दूसरी बात सुनो, वस्त्रों से भी सत्संग होता है। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसी हेयर स्टाइल रखते हैं, कैसा अपना गेटअप बना के रखते हैं, उससे भी पता चलता है सत्संग होगा कि नहीं होगा। बहुत स्टाइलिश रहते हैं महाराज, बालों में 5 प्रकार के रंग लगवाते हैं, आगे कुछ पीछे कुछ। फिर अभी तो नहीं हो रहा, बीच में बच्चे लड़के हमारे भारत के अजीब सी हेयर स्टाइल रखने लगे थे, यहां पे बीच में खड़ा कर लेते थे। अब एक नया शुरू हुआ है, यहां से कटवा लेते हैं पूरा, बीच में बस बाल रहते हैं। आपके गेटअप से भी सत्संग होता है। आपकी शिख से लेकर नख तक आप कैसे वस्त्र आभूषण और किस प्रकार की अपनी वेशभूषा रखते हो, उससे भी सत्संग होता है। आप अलवर के चौराहे पर जाकर के पानी पूरी खा लीजिए, आपको पानी पूरी वाला खिला देगा, लेकिन हम चले जाएं तो पानी पूरी वाला पता क्या बोलेगा? महाराज जी 1 मिनट रुको, क्या कर, पहले बर्तन धो लूं, सारे हाथ साफ कर लूं, पूरी अपनी दुकान स्वच्छ कर दूं। क्यों? आप धोती बगलबंदी में दिख रहे हो, आपके सिर पर उर्ध्वपुंड है, शिखा है। और नहीं तो हो सकता मना भी कर दे कि महाराज, रिसेंट अभी मैं इंदौर से वापस आ रहा था दिल्ली, तो जो भोजन परोसने वाले होते हैं सबसे वेज नॉन वेज पूछता है, हमसे सीधे ये पूछेगा फ्रूट प्लेटर लेके आऊं आपके लिए, आप तो फल खाएंगे। क्यों? वस्त्रों से उसको सावधानी हो रही है कि ये व्यसनी नहीं हो सकते, ये व्यभिचारी नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? वस्त्र भी सत्संग कराते हैं। वस्त्रों से सत्संग होता है, व्यक्तियों से सत्संग होता है। ये सब सत्संग का स्वरूप है। ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया जैसा संग होगा वैसी मन की स्थिति बनती चली जाएगी। आप इंद्रियों को दोष दे रही हैं कि आंख, नाक, जीव, कान आदि इनकी इच्छा पूरी करते करते मैं हार चुकी। इनकी कोई इच्छा नहीं होती कभी भी, इच्छा मन की होती है। और मन को सुधारने का एक ही तरीका है, उसका संग सुधार दो।
बंधुओं, सत्संग ना कर सको कोई बात नहीं, लेकिन कुसंग मत करना, इसका ध्यान रखो। कल को अलवर में कोई कथा हो, आप नहीं जा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां गैर भक्ति के कार्यक्रम चल रहे हो, कम से कम वहां बिल्कुल मत चले जाना। कुसंग मत करो, भले सत्संग ना बन पा रहा हो। कुसंग का त्याग सबसे बड़ा सत्संग है। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को। यदि केकई मैया ने मंथरा का संग नहीं किया होता तो राम जी का वनवास कभी नहीं होता। मंथरा ने उनकी बुद्धि बिगाड़ी, इसलिए संग सुधारिए, संग अच्छा करिए, वस्त्र अच्छे पहनना शुरू कर दीजिए। ऐसे वस्त्र पहनिए जिसको कल एक बालक मुझे बता रहा था, महाराज जी मैं हूं तो हिमाचल प्रदेश का, पर मैं कॉलेज में रहता हूं और मेरी जो वेशभूषा और मेरी बोली चाली है, अब मुझसे कोई भी पूछता है तुम कहाँ के हो, तो मैं कहता हूं कि मैं हिमाचल का हूं, तुम मानते नहीं मैं हिमाचल का हूं। मैंने तुमको कहाँ का लगा? बोले हमको तो ऐसा लगता है तुम वृंदावन के हो। मैंने कहा कितना बड़ा, इससे बड़ी उपलब्धि तुम्हारी कुछ नहीं हो सकती कि लोग तुम्हारी बोली चाली, उठना बैठना, चलने फिरने से तुमको वृंदावन वाला मानते हैं। हमारी पहचान वृंदावन से हो जाए, हमारी पहचान। अब हम जाते हैं कहीं भी, हमको देख करके व्यक्ति अपने आप बोलने लगता है राधे राधे, वृंदावन से आए महाराज जी। तो अब आप गए महाराज, पूरे अपने बटन वटन खोल खाल करके और अजीब सी हेयर स्टाइल बना करके, मूंछों में विचित्र सा रंग लगा करके, अजीब से वस्त्र पहन करके, कोई राधे राधे नहीं बोलेगा। फिर आपको गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट, यही बोलेंगे। सत्संग का प्रभाव आपकी बाह्य वेशभूषा से भी होता है, आपके व्यक्ति के साथ रहने से भी होता है। उसको यदि सुधार लिया जाए तो मन फिर व्यसनों के प्रति भागेगा नहीं, एकाग्र होने लगेगा, एक चित्त होने लगेगा। मैया को भगवान इस प्रकार अनेक विषयों के बारे में समझाते हैं। सब भावों को सुनाते हुए ठाकुर जी ने सुंदर देवभूति संवाद यहां सुनाया, कपिल देवभूति संवाद हुआ। तत्पश्चात भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का मंगल चरित्र आता है, जहां 5 वर्ष की अवस्था में सौतेली मां की डांट से विचलित हो गए श्री ध्रुव जी। लेकिन इनकी मैया ने कहा, डरते क्यों? क्या कहा सौतेली मां ने? बोले मां ने कहा कि पिता की गोद में बैठना है तो वन में जाके भगवान का भजन करो, भगवान प्रसन्न होकर कहें वरदान मांगो तो कहना छोटी मां के गर्भ से मेरा जन्म हो जाए, और जब मेरे गर्भ से जन्म लेके आओगे तब बैठोगे पिता की गोद में। मां ने कहा बेटा हंस बनो। मां ने क्या कहा? बेटा हंस बनो। हंस का स्वभाव है कि पानी और दूध मिला दिए जाएं तो हंस दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। व्यक्ति कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें पानी क्या है? त्याज्य, छोड़ने वाली चीज छोड़ दीजिए। आप केवल दूध दूध लीजिए, अच्छा अच्छा क्या था वो सिंचन करो। तुम्हारी सौतेली मां ने क्या कहा? उसमें त्याज्य वस्तु त्यागो, स्वीकार्य वस्तु यह है कि वन में जाके भगवान का भजन करके उनको प्राप्त करो। वन में जाओ। तुरंत श्री ध्रुव जी महाराज वन को गए। नारद जी महाराज ने आकर के 12 मंत्र प्रदान किया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने तक इस मंत्र का जाप किया और 5 महीने के बाद हंस पर साक्षात गरुण पर विराजमान होकर के श्री हरि नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री ध्रुव जी महाराज के सन्मुख प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं जैसे ही ध्रुव जी महाराज के सामने ठाकुर जी 5 महीना में आ गए तो जितने भी संत जन तपस्या में बैठे थे सब अपने कमंडल लेके भागने लगे। क्यों? हमको 1000 साल हो गए, 100 साल हो गए, 500 साल हो गए, 800 साल हो गए, हमको नहीं मिले, इसको 5 महीना में मिल गए। बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी व्यक्ति को यदि बहुत कम उम्र में कुछ प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या है? पूर्व जन्म का प्रारब्ध है। वो पूर्व जन्म में मेहनत करके आ चुका है, परिश्रम करके आ चुका है। कुछ वर्षों का परिश्रम रह गया था, इस जन्म में किया, जल्दी मिल गया।
कई लोग 70-70, 80-80 वर्ष की उम्र तक अपना घर नहीं बना पाते, और आजकल YouTube पर वीडियो बनाने वाले छोटे छोटे 20-20 साल के बच्चे गाड़ी खरीद लाते हैं। कैसे? कहीं ना कहीं ये प्रारब्ध का खेल है। उस व्यक्ति ने शायद अपने पूर्व जन्म में एक झोंपड़ी में ही निवास किया होगा, बहुत परिश्रम किया होगा, उसका परिश्रम कुछ समय का रह गया था, इस जन्म में वो कुछ समय पूर्ण होते ही प्राप्त हो गया। ऐसे ही ध्रुव जी महाराज का एक जन्म का भजन नहीं है, अनेक जन्मों से ध्रुव जी अनेक अनेक जन्म लेकर के भगवान का भजन करते जा रहे थे, और करते करते 5 महीने के भजन और शेष रह गया था, तभी प्राण त्याग कर वे ध्रुव बन करके आए। एक उत्तानपाद नाम के राजा के यहां पुत्र के रूप में जन्म लिया, और 5 महीने का शेष भजन पूर्ण करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। तो किसी किसी के जीवन में बाल अवस्था में भक्ति आ जाती हो, कोई कोई 70 साल तक भी भक्त नहीं बन पाते। अभिप्राय इसमें 2 हैं, या तो कभी कभी प्रारब्ध काम आता है, या गुरु कृपा काम आती है। गुरु कृपा से यदि देख लें, कृपा भर के यदि देख लें, तो हो सकता है कि एक दिन में भी काम बन जाए, बात बन जाए। या फिर कभी कभी प्रारब्ध से भक्ति जागृत होती है। ध्रुव जी महाराज ने 5 महीने में ठाकुर जी को प्रकट किया, और श्री ठाकुर जी ने उनके गाल से शंख स्पर्श कराया। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए श्री ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम ममलाशयानाम ये नांजसोल्वण मुरुव्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृत पान मत। बंधुओं देखो, सब लोग इधर देखो, हर भक्त की एक प्रणाली है भक्ति करने की। सबरी की भक्ति में प्रधानता प्रतीक्षा की है, प्रतीक्षा ही उनका भजन है। सूरदास जी की भक्ति में प्रधानता उनकी लेखनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति में प्रधानता उनकी लेखनी है। मीराबाई के भक्ति में प्रधानता विरह है। लेकिन श्री ध्रुव जी महाराज अपनी भक्ति में एक विशेषता मांग रहे हैं ठाकुर जी से। क्या? बोले मुझे व्यसन लग जाए, एडिक्शन हो जाए। किस चीज का? बोले आपकी कथा का। भगवान बोले ये नया शब्द बोल रहे हो, व्यसनम भवाब्धिम, व्यसन क्यों मांग रहे हो? तो श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले ठाकुर जी व्यसनी व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। बोले क्यों? वो घूम घूम करके व्यसन करता है। व्यसनी व्यक्ति जिसको लत लग गई हो किसी वस्तु की, वो बस मौका ढूंढता है, मुझे मौका मिले और मैं वो करूं, मौका मिले तो मैं करूं, मौका मिले तो मैं करूं। ऐसे ही नाथ मुझे भक्ति का व्यसन लग जाए और मैं बस मौका ही ढूंढता रहा करूं, कब हरि नाम जप लूं, कब वृंदावन चला जाऊं, कब कथा सुन लूं, कब संतों को प्रणाम कर लूं। मांगना है तो ठाकुर जी से भक्ति का व्यसन मांगो, मुझे व्यसन लग जाए। हाँ, व्यसनम भवाब्धिम। ठाकुर जी ने ध्रुव जी महाराज पर कृपा की। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया। तत्पश्चात विमान आया और श्री ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर चरण पधराते हुए भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग, उनके बेटा बैन को ऋषियों ने मार दिया, तो उनके शरीर के घर्षण से भगवान पृथु प्रकट हुए, जिनके कारण धरती का नाम पृथ्वी कहा गया। हमें कृष्ण जन्म की ओर चलना है। हम सूक्ष्म में सब प्रसंग कह रहे हैं, फिर पूज्य गुरुदेव भगवान का थोड़ा आशीर्वाद सुनेंगे और फिर नंदोत्सव मनाएंगे। अलवर में आनंद भयो जय कन्हैया। हाँ, आज इतना उधम मचाएंगे कि महाराज बस आपके जगन्नाथ महाप्रभु जो हैं वो भी नृत्य करने लगे मंदिर में। वाह, सुबह से हमारी हालत तो एक एक जो है नस हमारी हो गई है। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान बैठे हैं। आपने 2 सत्र की कथाएं की हैं। अभी लगभग पिछले 10 वर्षों से 12 वर्षों से एक सत्र की कथा हो रही। उससे पहले तो सुबह 9 से 12, 3 से 6 कथा होती थी। पूज्य गुरुदेव भगवान ने तो लगभग 50 वर्ष तक वैसी ही कथाएं की हैं। हम एक ही दिन में हार मान गए। सुबह कथा करके शाम को पस्त से हो रहे हैं। लेकिन कथा में थकान नहीं है, थकान है आने जाने की और रात्रि विश्राम ना करने की। तो लेकिन ठाकुर जी की कथा सब जो जीवन की थाक को मिटा दे उसी को तो कथा कहते हैं। कथा का उल्टा क्या होता है? थाक। जो जीवन की थकान को दूर कर दे, मन की बुद्धि के थकान को दूर करे, वही तो कथा है। शरीर की थकान तो
जल दूर कर देता है, भोजन दूर कर देता है, बिस्तर में नींद आ जाए वो दूर कर देती है, पर मन बुद्धि तो थके ही रहते हैं, उनकी थकान तो कथा दूर करती है, ये सत्संग दूर करता है। तो इस प्रकार पृथु महाराज का अवतरण हुआ, भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन, राजा भरत की कथा सुनाई गई, जो कि अपने तृतीय जन्म में जड़ भरत हुए और रहुगण के साथ उनका मधुर संवाद हुआ। अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। नारायण कवच के प्रादुर्भाव की कथा सुनाते हुए भगवान के परम भक्त श्री वृत्रासुर जी का प्रसंग सुनाया। बहुत सुंदर प्रसंग है वृत्रासुर जी का। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवतास्म भूयः मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काया। बहुत सुंदर वृत्रासुर ने स्तुति गाई कि हे नाथ, मुझ पर ऐसी कृपा कर दो, मैं आपके चरणों के दासों का दास मैं बन जाऊं, ऐसी मुझ पर अनुग्रह कर दो। ठाकुर जी बोले हमारे चरणों का दास बन जाओ। बोले नाथ, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। मैं आपका दास बन जाऊंगा तो मतलब आपका पुत्र, लेकिन आपके दासों का दास बनूंगा तो मतलब आपका पौत्र, पर पौत्र, और पुत्र से ज्यादा नाती प्रिय होता है, उससे भी ज्यादा पर नाती प्रिय होता है। तो नाथ, मुझे तो आपका पर दास बनना है, आपका स्वयं का दास। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए ये बात सुनकर के। बोले ये अद्भुत भक्ति है तुम्हारी, दासानुदास बनना चाहते हो? बोले हाँ नाथ, दासानुदास बनना है, ऐसी कृपा करो। भगवान बोले जरूर तुम्हें कुछ बड़ा चाहिए, इसलिए इतनी बढ़िया बात कर रहे हो। तब वृत्रासुर कहते हैं न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धेर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। हे नाथ, मुझे ना तो पृथ्वी का राजा बनना है, न रसातल का राजा, न ब्रह्मलोक, न शिवलोक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवल एक वस्तु चाहिए। क्या? आपकी याद में तड़पना चाहता हूं, आपकी याद में रोना चाहता हूं नाथ। एक बात कहें बंधु, संसार में यदि आप हमसे पूछें कि महाराज जी सबसे बड़ा सुख क्या है, ठाकुर जी की याद आवे और नेत्र सजल हो जावे, उससे बड़ा सुख संसार का कोई नहीं है। और उतनी देर आपको कोई तंग ना करे, बस आप रोते रहो, ये नीर बहते रहे नेत्रों से, झरझर गिरते रहें, और बस ठाकुर जी की याद में आप रुदन करते रहो, उससे बड़ा सुख है ही नहीं। और ये हर किसी को नहीं प्राप्त होता। व्यक्ति अपने दुख से दुखी होकर के ठाकुर जी के आगे रो लेगा, लेकिन ठाकुर जी की याद में ठाकुर जी के आगे नहीं रोता। मंदिर में रोने वाले बहुत दिखेंगे, लेकिन अपने दुख से, अपनी पीड़ा से पीड़ित हैं। ठाकुर जी के प्रेम में विवश होकर के रुदन करने वाले नहीं दिखते हैं। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, सुबह और शाम आती है, रात भर ये रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। ओ चैन हमको नहीं आता, बताओ
क्या करें मोहन। चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन। विरह सबको प्राप्त नहीं होता। ठाकुर जी कृपा करके संयोग दे देते हैं, लेकिन वियोग नहीं देते। वियोग सबको नहीं देते। जिससे अति अति प्रेम होता है उसको ठाकुर जी वियोग प्रदान करते हैं, और वियोग में व्यक्ति केवल कृष्ण विरह में रुदन करता है। ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं, हे श्यामाजू, मैं आपको ब्रजवासीन को छोड़ करके मथुरा चलो गयो, इतनो विरह दे करके गयो, मैं चाहूं कि मैं फिर से पृथ्वी पर जाऊं और जा विरह को आपने और ब्रजवासीन ने सहन कियो, वो विरह मैं सह करके आऊं। प्रिया जी बोली, रहने दो, नहीं कर पाओगे। नहीं 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 प्रिया जी, आपको मुझको अपने चित्त को विरह देना पड़ेगा। प्रिया जी बोली, मैं कह रही हूं रहने दो, आप नहीं सह पाओगे। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं प्रिया जी, कृपा करो, मेरे वियोग में जो विरह आपने सहा वो मुझे दीजिए। जब बहुत जिद करी ठाकुर जी ने, तो प्रिया जी ने अपने चित्त में कृष्ण विरह जो था वो ठाकुर जी को दिया, और राधा कृष्ण मिलित तनु श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। जहां तन तो है श्री कृष्ण का, लेकिन विरह है श्री राधा रानी का चित्त में। केवल रुदन ही किया है अपने संपूर्ण जीवन काल में, कृष्ण विरह में, कृष्ण याद में। विरह अद्भुत है। हमारे आज जिनके यहां प्रवचन था सुबह, पूज्य विनोद बाबा महाराज, उनके नेत्रों से 24 घंटे अश्रुधार गिरते ही, वो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तब भी अश्रु गिरते ही रहते हैं नेत्रों से। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना विरह की स्थिति में आज हमने बाबा से कही, बाबा आप बस एक कृपा कर दो, प्रेम सरोवर पर कथा सुनाई है, तो वैसे तो चाहेंगे कि आप बस कृपा की कोर हम पर कर दो, लेकिन ये सब तो श्रोता हैं, इन पे करो ना करो ये आपकी इच्छा, पर मैं वक्ता हूं तो मैं तो दक्षिणा के रूप में मांग रहा हूं कि आप अपनी कृपा की कोर मुंह पे करो, नेक अपनो जैसो प्रेम विरह हमको भी प्रदान करो। अद्भुत है कृष्ण प्रेम, सबको प्राप्त नहीं होता है ऐसा विरह। ठाकुर जी का मीराबाई को प्राप्त हुआ था, बस रोती ही रही जीवन भर। वह सुख पाना चाहते हैं वृत्रासुर। ठाकुर जी से कह रहे हैं, समंजसत्वा विरहय कांक्षे, कृपा करके मुझे विरह दे दीजिए, मैं आपके विरह में रोना तड़पना बिलखना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले, विरह क्यों चाहिए, संयोग क्यों नहीं चाहिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृत्रासुर कहते हैं, नाथ संयोग होगा तो आप मेरे सामने आ जाओगे तो केवल 2 नेत्रों को दिखोगे, लेकिन वियोग होते ही जब आप चले जाओगे तो रोम रोम को दिखाई दोगे, अंग अंग को अनुभव होगे, बुद्धि को, मन को, मति को, सबको कृष्ण 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 का ही अनुभव होता रहेगा। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, स्थिति ऐसी हो जाएगी। देखो श्याम, अरे जगन्नाथ मंदिर में, राधा रमण मंदिर में ठाकुर जी दिखेंगे ना, जहां देखोगे वहां दिखाई देंगे। नैनाभिराम बंक मुस्कान, नैनाभिराम बंक मुस्कान, बोह मरोड़ लजावत काम, बोह मरोड़ लजावत काम। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। विरह मांगा वृत्रासुर ने, भगवान ने वृत्रासुर पर कृपा की। तत्पश्चात इनके पूर्व जन्म चित्रकेतु नाम था इनका, उसकी कथा सुनाई गई। आगे श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया, जहां भगवान खंभ से नृसिंह बनकर के प्रकट हुए और श्री प्रहलाद जी महाराज पर अनुग्रह किया। बलि वामन अवतार की मधुर कथा सुनाई गई। देवासुर संग्राम, गजेंद्र मोक्ष का चरित्र सुनाया गया।
तत्पश्चात सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई, गंगा अवतरण आदि सब प्रसंग सुने और प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव सुनाया। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया, पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित ब्रूविजंभ, तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलद वदहन कौशलेन्द्रो वतान्न। बोला राजा रामचंद्र भगवान की जय। अपनी गुरु यानी कि पिता की आज्ञा मान करके जो एक बार में ही ग्रह त्याग करके अपनी प्रिया यानी कि श्री सियाजू के साथ में वन को प्रस्थान कर गए, जहां वन में जाकर के अनेक खलों का जिन्होंने दलहन किया, सीता हरण के बाद लंका में जाकर के रावण का वध किया और रावण वध के बाद सीता जी को लेकर के पुनः कौशलपुर लौटे, ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम। एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा सुना करके श्री सुखदेव जी ने 2 अध्याय में श्री राम कथा सुनाई। इस वर्ष राम कथा का क्रम तो नहीं है, लेकिन आगामी 11 से 17 जनवरी 2027 प्यारे गिरधर लाल जी का जन्मोत्सव और ब्याहुला जो इस बार बरसाना में मनाया गया था, आगामी 11 से 17 जनवरी इस बार ठाकुर जी का जन्मोत्सव और ब्याह की वर्षगांठ श्री चित्रकूट धाम में मनाई जाएगी और वहां हम श्री राम कथा सुनाएंगे। बहुत सुंदर है राम कथा, इतना आनंद आता है राम कथा सुनाने में। पिछले साल तक तो नियम था, हर साल एक कहते, पूज्य गुरुदेव भगवान भी ऐसा ही करते थे, हर वर्ष 1 या 2 राम कथा कहते। अद्भुत आनंद आता है राम कथा सुनाने में। श्रीमद् भागवत जी में एक छोटा सा प्रसंग है राम कथा का, वो सुना करके फिर हम अपनी वाणी को करेंगे विराम। पूज्य गुरुदेव भगवान 2 शब्द में कुछ अपने आशीष आपको देंगे और फिर हम नंदोत्सव मना करके आज का उत्सव करेंगे। भागवत जी में एक छोटा प्रसंग आता है कि जब रावण को वध करके प्रभु श्री राम वापस अयोध्या आए तो राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक के बाद में असंख्य ब्राह्मण राम जी को आशीष देने के लिए आए। अब ब्राह्मण आशीर्वाद दे तो उसको कुछ दक्षिणा देनी चाहिए, तो राम जी दक्षिणा वितरण कर रहे हैं। लेकिन दक्षिणा वितरण करते 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 दिनों दिन निकल गए, लेकिन ब्राह्मणों की कतार अभी भी लंबी चलती जा रही है, आते ही जा रहे हैं। तो देखते ही देखते राम जी बोले, भैया अब दक्षिणा तो लगभग अब ऐसा तो नहीं है समाप्त हो गई होगी, लेकिन राम जी कुछ करना चाह रहे हैं लीला। दक्षिणा वितरण करते करते अचानक से लक्ष्मण जी आए, बोले भैया जी तय खानों में से तो दक्षिणा विश्राम हो गई, अब कुछ और योजना करनी पड़ेगी, ठोस सोना गहने आदि ये सब देने पड़ेंगे, ब्राह्मण तो बहुत हैं। तो राम जी बोले ठीक है। लक्ष्मण जी ने अपने कुछ आभूषण दिए, राम जी ने वो भी दक्षिणा में दे दिए, भरत जी ने दिए वो भी दे दिए, उनकी पत्नियों ने दिए वो भी दे दिए, दक्षिणा दे रहे हैं। अंत तो गत्वा सीता जी से कहा, बोले आप भी दो। सीता जी ने भी अपने आभूषण आदि उतार के दिए, वो भी दक्षिणा में दे दिए। ब्राह्मणों की संख्या अभी बढ़ती जा रही है। राम जी बोले अब क्या दें, अपने कड़ूला उतार के दे दिए, गले के हार उतार के दे दिए। ब्राह्मण आते ही जा रहे हैं। सिंहासन उठा के दे दिया, बोले लो अयोध्या का सिंहासन दान में। अगले आए तो मुकुट उतार के दे दिया। वशिष्ठ जी बैठे बैठे देख रहे हैं, बोले अभी अभी इनका राज्याभिषेक हुआ है, अभी अभी राजा बने, मुकुट पहना है, दान कर दिया मुकुट बैठते ही। अब जब ब्राह्मण देवता आए तो फिर ठाकुर जी बोले अब क्या दें। बोले अयोध्या के परकोटे से उत्तर की दिशा में जहां तक आप चाहो वहां तक आपकी पूरी भूमि है, आपको दान करता हूं। दूसरे ब्राह्मण आए, बोले आपको दक्षिण की भूमि दान करता हूं, पश्चिम की भूमि, पूरब की भूमि। अंत तो गत्वा अयोध्या भी दान कर दी और सब कुछ दान करने के बाद कनक भवन आदि कुछ भी नहीं बचा। तुरंत राम जी वशिष्ठ जी टेढ़ी नजर से देख तो रहे थे, ये कर क्या रहे हैं। सब कुछ दान करने के बाद वशिष्ठ जी के पास गए राम जी और बोले गुरुदेव आपने राज्याभिषेक किया, मैंने राज्याभिषेक स्वीकार किया, मैं राज सिंहासन पर बैठा, मुकुट पहना, ब्राह्मण इतनी संख्या में आए कि अब दान करते करते मैंने राज्य, सिंहासन, मुकुट, अयोध्या, पूरी भारत भूमि सब दान कर दी। अब मैं फिर से वन को जा रहा हूं। अब इस पूरी पृथ्वी के राजा ब्राह्मण देवता हैं। भरत जी आदि सब वशिष्ठ जी से कहने लगे, बोले कि इनको वन भाग गया है गुरुदेव, आप कैसे भी करके इनको दोबारा बैठाओ।
वशिष्ठ जी ने राम जी का हाथ पकड़ा, बोले दोबारा चलो वहां पे। बोले 2 क्रम हैं। बोले क्या? ब्राह्मण एक बार आशीर्वाद देता है, उसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, और फिर दक्षिणा लेने के बाद ब्राह्मण फिर से आशीर्वाद देता है। अभी आपका आशीर्वाद पूरा नहीं हुआ है। राम जी बोले तो अब क्या करना है? सब ब्राह्मण दोबारा से कतार लगा करके आओ, और आपने आशीर्वाद दे करके जो दक्षिणा ली है वही आशीर्वाद में वापस करके जाओ राम जी को। सब ब्राह्मण आए, दोबारा सिंहासन दे करके गए, सिर पर मुकुट पहना के गए, गले में आभूषण दे करके गए। कहने का अभिप्राय ये लीला क्यों की? बोले कि मैं संपूर्ण अयोध्या, संपूर्ण भारत भूमि पहले ब्राह्मणों के चरणों में निवेदित करूंगा, उसके बाद उस पर शासन करूंगा। ये ब्राह्मणों से निवेदित होकर जब पवित्र हो जाएगी तब उसको स्वीकार करूंगा। ऐसी छोटा सा प्रसंग भागवत जी में श्री राघव जी की उदारता का है। ऐसे प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको पता है बंधुओं, श्री जगन्नाथ महाप्रभु कौन है? ये कृष्ण भी हैं और राम भी हैं। अगर कृष्ण दृष्टि से देखो तो श्री ठाकुर जी, बलराम जी और बीच में बहन सुभद्रा, और राम दृष्टि से देखो तो राम जी, लक्ष्मण जी और बीच में सियाजू। तीनों भाव हैं, दोनों भाव हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब प्रथम बार दर्शन करने के लिए गए महाप्रभु जगन्नाथ जी का, तो दर्शन करने के बाद जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा, ऐसे हाथ चक्का नैन। किसी ने हमसे कहा, बोले आपने ठाकुर जी के नेत्र चक्का क्यों बना दिए? मैंने कहा है ही चक्का जैसे। जो कोई इनमें बस गए सो हो गए भव से पार। जो ठाकुर जी के नेत्र रूपी चक्का में आ गए हो, मतलब ठाकुर जी के नेत्र क्या है? बोले 2 चक्का हैं, मतलब ठाकुर जी स्वयं रथ हैं। जो कोई इनमें बस जावे, जो कोई यार रथ में बैठ जावे, संसार रूपी सागर से ठाकुर जी वाकू पार कर दें। इसलिए ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? चक्का है, चक्र जैसे हैं। जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शन किया, नेत्र बंद कर लिए। बोले मैंने ऐसे ठाकुर जी की तो चिंतन नहीं किया था, जिनकी आंख ही नहीं है, जिनका मुख पिघला हुआ, हाथ पिघले हुए। सुबह होते ही मैं वापस चला जाऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी मंदिर से बाहर निकल के आए, आधी रात का समय हुआ और बस सुबह की प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं जाऊंगा, ऐसे ठाकुर जी को मैं दर्शन नहीं करूंगा। आधी रात में ही प्रभु श्री राम वहीं प्रकट हो गए, और प्रकट होके बोले हमारा रूप देख करके इतने विचलित क्यों हुए? गोस्वामी जी बोले ऐसा रूप? अरे मैंने वर्णन किया, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। अरे जहां आपकी कमल की उपमा मैं दे रहा हूं, वहां आप ऐसे रूप में बैठे हो, पिघले हुए मुख के साथ बैठे हो। अच्छा, तो तुमने वर्णन किया नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण? बोले हाँ। और फिर रामायण में ये किसने लिखा? बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। बोले वो बिना पैर के जलता है, बिना पैर के चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिना हाथों के कर्म करता है। ये वर्णन किसने किया मानस जी में? गोस्वामी जी बोले वो भी मैंने ही किया। तो फिर यहां पर बिना हाथ, बिना पैर, बिना कान वाला मेरा रूप देख के तुम घबरा क्यों गए? वास्तव में गोस्वामी जी, ये आपने जो रचना करके लिखा है ना, ये वही रूप बैठा है महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में। तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु कृष्ण स्वरूप भी हैं और राम स्वरूप भी हैं। बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। हे मंदिर के शिखर नील चक्र विराजे हो। मंदिर के शिखर नील चक्र विराजे। हाँ, मंदिर के शिखर नील चक्र विराजे हो। मंदिर के शिखर नील चक्र विराजे। हे जगन्नाथ चकानैन, जगन्नाथ चकानैन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? हे मेरे बिगड़े काज स्वामी आप
संभाले, मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले, हाँ मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले, मेरे बिगड़े काज स्वामी आप संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चकाने, जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चकाने, नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे महाप्रसाद का प्रभु भोग लगावे, महाप्रसाद का प्रभु भोग लगावे, हे महाप्रसाद का प्रभु भोग लगावे, महाप्रसादी का प्रभु भोग लगावे, ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, देखो आप सब लोगों का नृत्य एक तरफ, आप सब लोगों के भाव एक तरफ, ये छोटे छोटे बच्चे जो सामने खड़े होकर नृत्य करते हैं और जगन्नाथ जी के प्रति जो इस भाव के बाद छोटे छोटे बालकों का स्नेह बना है ना, तो ये तो समझ आता है कि आगामी जो पीढ़ी है इसकी रक्षा महाप्रभु जगन्नाथ करने ही वाले हैं, क्योंकि इतना इन्होंने जगन्नाथ जी को गा लिया है। हो जा उठा के, मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चकाने, जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चकाने, नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ए, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, ओ मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले, ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, मेरे प्रभु ए चक्कानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चकाने, नीलाचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें श्री जगन्नाथ महाप्रभु राजा रामचंद्र भगवान की। जय। अब हम ठाकुर जी के जन्मोत्सव की ओर बढ़ेंगे। बैठ जाओ, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ और खूब प्रेम से नंदोत्सव मनाएंगे। उससे पूर्व पूज्य गुरुदेव भगवान की कुछ मधुर वाणी वचनामृत हम श्रवण कर लें, क्योंकि फिर नंदोत्सव प्रारंभ होगा तो आप लोग फिर बैठ नहीं पाओगे, इसलिए पूर्व ही हम आचार्य वाणी का श्रवण लाभ ले लें और उसके बाद हम लोग आगे के क्रम। अभी कल ही पूज्य गुरुदेव भगवान अयोध्या गए थे, वहाँ श्री यंत्र की स्थापना हुई, राष्ट्रपति महोदया भी वहाँ थी, कुछ भारत के विशिष्ट जन भी थे, पूज्य गुरुदेव भगवान भी वहाँ राम जी को प्रणाम करके वृंदावन की रज लेकर के तब अलवर आए हैं। मतलब राम कृष्ण दोनों को मिलित प्रसाद लेकर के यहाँ आए हैं। आपका थोड़ा भाव हम लोग श्रवण करें, उसके बाद प्रेम और भाव से खूब आनंद के साथ नंदोत्सव मनाएंगे। सब लोग बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, जितने भी लोग खड़े हैं आप सबको बगल वाले इनकी सौगंध है, बैठ जाओ और बैठ करके बड़े प्रेम से श्रवण करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारे ब्रजमंडल की ये भक्तिमयी भूमि अलवर क्षेत्र, हमारो ब्रजमंडल आधो राजस्थान में आवे। गिरिराज जी की आधी परिक्रमा राजस्थान में ही है। तो इधर भरतपुर है, इधर अलवर है। ये दोनों ब्रजभूमि के ही स्वरूप हैं। ऐसी पावन अलवर की भूमि में लाडले गिरधर लाल जी का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रवचन ज्ञान महायज्ञ का आयोजन चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय के मुखारबिंद से आप सब लोगों को कथामृत पान करने का अवसर मिल रहा है। जीवन का लाभ क्या है? श्रीमद् भागवत जी में 4 बातें बड़ी सुंदर देवराज इंद्र ने कही कि प्रभु विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोयम गुणसम प्रबाहो न विद्यते ते गृहणानुबंध। देवराज इंद्र कहते हैं ये 4 चीजें सत्व गुणात्मक हैं। नाम, रूप, लीला और धाम। उसमें सबसे पहले नाम आया। नाम जप से ही श्रवण में रुचि बढ़ती है। नाम जप से ही श्रवण में होने वाली रुचि हमारे अंतर हृदय में विश्वास को जागृत करती है। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम। बिना विश्वास की भक्ति नहीं हो सकती, और बिना विश्वास के जो भक्ति है वो जब दृढ़ नहीं होती तो राघव माधव प्रसन्न कैसे होंगे। इसलिए सबसे पहली बात है नाम जप। नाम गाने सदा रुचि। नाम गान में हमारी रुचि बढ़े। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और कहा कि महाराज आगे कलयुग आ रहा है, लोगों की मनस्थिति बड़ी विचित्र होगी। ध्यान में, साधना में, तपश्चर्या में लोगों की अभिरुचि इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी कलयुग के प्रभाव से। तो सहज तरीका क्या है भगवान से मिलन का, भगवत दर्शन का? तो ब्रह्मा जी ने देवताओं के सामने एक श्लोक बोला, और वो श्लोक है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ये कोई ऐसे कीर्तन नहीं है, ये कलि संतरणोपनिषद का मंत्र है। वेद के एक एक ऋचाओं पर, वेद की श्रुतियों पर जो उपनिषद लिखेंगे, उपनिषद मीन्स वेदांत, तो ये कलि संतरणोपनिषद नाम के उपनिषद का मंत्र है, 32 अक्षर का अनुष्टुप मंत्र।
अब चैतन्य महाप्रभु आदि मनीषियों ने सोचा कि यदि हम हरे राम पहले बोलें फिर तो ये उपनिषद का मंत्र हो जाएगा, और उपनिषद के मंत्र को बिना नहाए बोलना तो मना है, बिना स्नान किए बोलना मना है। इसलिए बड़े बड़े ऋषियों ने, मनीषियों ने कदाचित मीटिंग की और फिर निष्कर्ष निकलकर ये आया कि यदि हम इसको हरे कृष्ण पहले बोल देंगे, हरे राम 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 हरे हरे बोले, तब तो ये मंत्र हो जाएगा उपनिषद का। और यदि हरे कृष्ण हम पहले लगाएंगे तो ये नाम महामंत्र हो जाएगा, और नाम महामंत्र हो जाने के बाद में नहा के बोलो, बिना नहाए बोलो, सोते बोलो, हंसते नाचते गाते खाते पीते कैसे भी बोलो, कोई नियम नहीं। नाम श्रेष्ठ है। देवराज इंद्र ने श्रीमद् भागवत में नाम को प्रथम कहा। इदम द्रक्षति दिदिंद्र, इदिंद्र एव इंद्र। इंद्र कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं है। इंद्र देवताओं के सम्राट हैं, त्रिलोकी के राजा हैं। नाम। दूसरा रूप। भगवान के नाम का जाप करिए, संकीर्तन के माध्यम से करिए, और प्रभु के रूप का चिंतन करिए। रूप का चिंतन हो और भगवान की लीलाओं का श्रवण करिए, और इतने निरध्यासनात्मक रूप से हम श्रवण करें कि लीला श्रवण करते करते हमें प्रत्यक्ष वो दिखाई देने लगे, हमें प्रत्यक्ष उसका दर्शन होने लगे। और भगवान के धाम में बार बार जाने की चेष्टा करो, प्रभु के धाम में बार बार जाने का प्रयास करो। तो नाम, रूप, लीला, धाम। नाम सबसे बड़ा है। युधिष्ठिर जी एक बार बैठे थे, आप तो जानते हैं युधिष्ठिर जी धर्मराज हैं, और वहां लोगों की भीड़ बैठी थी, बड़े बड़े ऋषि भी बैठे थे। एक व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा, एक बात बताइए, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आश्चर्य किसको कहते हैं? हमारे ब्रज में कहे ना, अरे भैया बड़े आश्चर्य की बात है, अरे हमने तो ऐसा सोचो ही ना हो, ये तो है क्या, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, इतने ऊंचे तो कूद गए। हमारे ब्रज में सनूने के टाइम पे वो ठेका मारे करे ना गांव में, अरे भैया यहां तो 20 डग लंबो ठेका मार दियो, बड़ो आश्चर्य है। तो कोई आश्चर्यमयी घटना, जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी चुप बैठे। एक आदमी खड़े होकर के बोले, क्यों जी, जन्म लेना आश्चर्य है? आश्चर्य देखो, माता के उदर में 9 महीने तक बालक रहता है, और देखो पल भी रहा है, बढ़ भी रहा है, पुष्ट भी हो रहा है, कितना बड़ा आश्चर्य। और फिर वो जन्म लेता है। बोलने ये कोई आश्चर्य नहीं है, सूकर कुकर तो 5-5, 6-6 पुत्रों को जन्म देती है उनकी मां, ये कोई आश्चर्य नहीं है। तो एक बोले, तो साहब फिर जीना आश्चर्य है? देखो हम लोग जी रहे हैं, भोजन किया, दूध पिया, पानी पिया, उन सब का रस हमें प्राप्त हो रहा है, प्राण संचरित हो रहे हैं, सांस हम ले रहे हैं। जिस दिन से हमने जन्म लिया था, ये आज तक जनरेटर बंद ही नहीं हुआ, 24 घंटे चलता है। हंसते खाते नाचते गाते सोते उठते, हम रात में सो जाते हैं, सब सो जाते हैं, इंद्रियां भी सो जाती हैं, पर वो जनरेटर चलता ही रहता है। एक पल के लिए श्वास रुकता नहीं है। कितना बड़ा आश्चर्य है, हम जी रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, जीना भी कोई आश्चर्य नहीं है, सुकर कुकर भी तो जीते हैं, नाली का कीड़ा भी तो जीता है, सांप भी तो जी रहा है, और कितने जीव तो ऐसे कि हमें आंखों से दिखते नहीं है,
हमारी आंखों के सामने अनंत जीवात्माएं ऐसे भटक रहे हैं और अभी जी रहे हैं और 2 पल में मर गए। खटमल हैं, मच्छर हैं, कितने, तो जीना आश्चर्य नहीं है। तो लोगों ने कहा क्यों जी, फिर क्या बोलते हैं, पैसे कमाना आश्चर्य है? अरे सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। फिल्मों में 2-2 कौड़ी के फालतू गीत गाने वाले लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं। यह कमाना आश्चर्य नहीं है? मरना आश्चर्य है। एक बार बनारस में कथा कर रहे थे हम काशी जी में, 40-42 वर्ष पहले की बात है। एक जालान परिवार ने कथा का आयोजन किया। शाम को सब लोग बैठे थे भोजनोपरांत। तो मैंने कहा क्यों भाई, वो आपके यहाँ कोई घाट है जहां मुर्दे जलाए जाते हैं? और मैंने सुना 24 घंटे जलते हैं। रात के 10:30 बजे थे। वो बोले आपको चलना है क्या? हमने कहा चलो। लो जी, रात के 11 बजे हम मणिकर्णिका घाट पे पहुंच गए। 15-20-35 लोग मेरे साथ में, और उन्होंने सूचना दे दी कि मैं व्यवस्था करो। मणिकर्णिका घाट पे हम लोगों ने बड़ी बड़ी 2-3 नाव कर ली। नाव में बैठकर बीच गंगा में पहुंच गए, मणिकर्णिका घाट के सामने। और लोगों ने कहा ठाकुर जी आपको कुछ दिखाई दे रहा है? अरे हमने कहा यहां तो बड़े मुर्दे जल रहे हैं भैया। बोले गौर से देखिए 10 मुर्दे जल रहे हैं, 10 चिताएं जल रही हैं। हमने कहा हाँ जल रही हैं। दूर से देख रहे थे हम बीच गंगा में से। फिर बोले और गौर से देखिए क्या हो रहा है। हमने कि कुछ लोग नहा रहे हैं। सेठ जी बोले नहा रहे ही नहीं, नहला रहे हैं। कम से कम 8-10 मुर्दों को नहलाया जा रहा है। और गौर से देखिए पीछे की ओर। फिर दूरबीन दिखा दी मुझे, इसमें देखिए। मैंने देखा तो पीछे गली में 8-10 मुर्दे लाइन में खड़े थे। लोग कंधों पे लेके अर्थी खड़े थे कि जगह खाली हो तो हम भी आए, हम भी जलें। उन्होंने कहा 24 घंटे ये क्रम यहां रहता है। 10 मुर्दे जल रहे हैं, 8-10 को स्नान हो रहा है, 8-10 लाइन में खड़े, और 24 घंटे ये क्रम बना रहता है। मरना आश्चर्य क्या? दुनिया मरती है। कब मर जाए, कौन मर जाए, कौन जाने। अभी चल रहे, पैर फिसल गया, जमीन पर गिर गए, सिर में पत्थर लगा, मर गए। मरना भी आश्चर्य नहीं है, जीना भी आश्चर्य नहीं है, धन कमाना भी आश्चर्य नहीं है, वैभव प्राप्त करना भी आश्चर्य नहीं है। लोगों ने कहा तो आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जी ने एक बहुत मीठी बात कही कि सुलभम भगवन् नाम, सुलभम भगवन् नाम जिह्वा च वसवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। युधिष्ठिर जी बोले भगवान का नाम बड़ा सुलभ है। मैंने आपसे कहा बोलो जय श्री कृष्ण। आपने कही हम ना बोल रहे महाराज, 1500 रुपया तोले मिले, इतना महंगो जय श्री कृष्ण कौन बोले? अरे हमने कहा तो राधे राधे बोलो। आपने कि ये तो 2500 रुपये भरी है, 2500 रुपये तोला, इतना महंगा राधा नाम? पैसा लगता है क्या? न जय श्री कृष्ण बोलने में कोई पैसा लगे, न श्री राधे राधे बोलने में है। अभी जगन्नाथ जी का कितना मधुर संकीर्तन, और मैं देख रहा छोटे छोटे बच्चे कितने भाव से नृत्य कर रहे ब्रजवासी। पैसे लगते हैं क्या? तो सुलभम भगवन् नाम, भगवान का नाम मिलता है सुलभता से, एक पैसा खर्च नहीं, फ्री में मिलता है भगवान का नाम। बोले हाँ ठीक है, नाम तो फ्री में ही मिलता है, पर देखो जी नाम को जपने की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, और नाम को गाने की कोई ना कोई व्यवस्था नहीं है। बोले जिह्वा च वसवर्तिनी, जीव तो हमारे बस में, और जीव से हम गाली दे सकते हैं तो भगवान का नाम क्यों नहीं जप सकते? युधिष्ठिर जी बोले
भगवान का नाम मिलता है फ्री में, नाम को जपने वाली जीभ है हमारे बस में, फिर भी लोग नरक में जाते हैं। इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है, यही जीवन का आश्चर्य है। परमात्मा के नाम को जो सुलभता से, सहजता से हमें प्राप्त है, उसको प्रेम से गाएं, निष्ठा से गाएं, बिना प्रेम के भी गाएं तो भी कल्याण करता है। फिर भी हम नहीं गा रहे, फिर भी नरक में महाराज कोई सीट खाली नहीं है, भरते ही जा रहा है, भरते ही जा रहा है, क्योंकि हम उसको गाते नहीं, उस नाम को जपते नहीं। तो कथा के माध्यम से तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। परमात्मा की कथा अमृतत्व प्रदान करती है, अमरत्व देती है। तब कथामृतम, संसार के ताप संताप से संतप्त जो प्राणी हैं उनके ताप संताप को मिटाती है कथा। और ये बात हम नहीं कह रहे, कवि भी ईडितम, गोपियां बोली बड़े बड़े कवियों ने कहा है। कैसी है कथा? बोले कल्मषाप, हम कल्मषों को मिटाती है। कल्मष कहते हैं पाप को, उन कल्मषों को कथा मिटा देती है। और फिर एक बात बड़ी ऊंची कही, भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। जहां भी जाओ और जब भी कथा हो तो दिन रात श्रोताओं की बड़ाई होती है। कथा सुनने से ये होता है, कथा सुनने से ये होता है, कथा सुनने से ये मिल गया, उनको ये मिल गया। तो फिर हम लोग लटके ही रह जाते हैं क्या? आज 52वां साल चल रहा है हमको कथा करते करते, तो क्या फिर ऐसे ही कर रहे हैं? तो गोपियों ने कहा भुवि गणन्ति ते भूरिदा जना। जो परमात्मा की कथा का दान करते हैं, भगवान के नाम का दान करते हैं, परमात्मा की सुमधुर सुललित लीलाओं का अपनी वाणी के माध्यम से पूरे संसार को दान करते हैं, उनसे बड़ा कोई दानी है ही नहीं। सबसे बड़े दानी वो हैं। तुम्हारा ब्रज की गोपियों ने हम लोगों की इज्जत जैसे तैसे बचाई कि वही सबसे बड़े दानी हैं। आप लोग इतने प्रेम से, इतने अब लाला यूं करो के यही तने के जन्म की भूमिका बनाए के आप नंदोत्सव को एक पद गाय के ही छोड़ी हो। ठीक है भैया, बात यह है कि अब वैसे तो हम पिताजी भी हैं और गुरुजी भी हैं, पर व्यास गद्दी पर जब लाला बैठ जाए वंश में तो व्यास रूप होए, और हमारी आंखें व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, फिर तो पिताजी भी प्रणाम करें। और व्यास गद्दी को जो आदेश है वो तो अध्यादेश हुए, वह कौन टाल सके। तो चलो हमने आपको ले चले। थोड़ी सी भूमिका देखो। भगवान सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को कथा सुनाए रहे और संपूर्ण चंद्रवंश का वर्णन किया, राजा जजाति महाराज जो थे, यति जजाति संजाति आयति वियति कृति षडमेश नहुशासन इंद्रियाणी वदेहन, उनमें जजाति महाराज जो हैं उनके 5 पुत्र हुए। ठीक है, कोई बात नहीं। यदुम च तुर्वसुम चैव देवयानीभ्य जायत द्रुह्युम चानुम च पूरुम च शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि। राजा जजाति महाराज की जो 2 भार्या हैं, देवयानी के पुत्र हुए 2, यदु और तुर्वसु, और दूसरी पत्नी जो शर्मिष्ठा है उनके बेटा हुए 3, द्रुह्यु, अनु और पुरु। पुरोर्वंशम प्रवक्ष्यामि यत्र जातोसि भारत।
यदुवंश में जो